धरना के 351वें दिन धरनार्थी उग्र हो गए। मंगलवार को सीधे जाकर नगर आयुक्त के कार्यालय के बाहर बैठ गए। किसी को ना अंदर जाने दे रहे थे और ना नगर आयुक्त को बाहर निकलने ही दे रहे थे। लेकिन शाम होते होते ये आंदोलन नोक-झोंक, मारपीट और गाली गलौज में तब्दील हो गई। नगर आयुक्त को 6 घंटे तक आंदोलनकारियों ने बंधक बनाए रखा। शाम को निकलते वक्त उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। किसी तरह निकलकर नगर आयुक्त घर जाने लगी तो उनकी गाड़ी के आगे आंदोलनकारी लेट गए। इस दौरान निगम कर्मियों और आंदोलनकारियों के बीच सड़क पर धक्का मुक्की होती रही। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। इस घटना को लेकर निगम और आंदोलनकारियों की ओर से धनबाद थाने में शिकायत की गई। कुल मिलाकर 6 घंटे तक निगम कार्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। आंदोलनकारी नियोजन की मांग कर रहे थे। झमाझा के मृत कर्मियों के आश्रित हैं। झमाझा के अभी प्रभारी एमडी नगर आयुक्त ही हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि वो झमाझा कार्यालय में बैठते ही नहीं, बात नहीं करते, इसलिए उन्हें निगम कार्यालय आना पड़ा। हालांकि इस घटना ने कई तरह के सवाल जरूर खड़े किए हैं। आरोप लग रहे हैं कि निगम को प्रशासन का सहयोग नहीं मिला, बुलाने पर अधिकारी नहीं पहुंचे। इसके खिलाफ निगम कर्मियों ने बुधवार से हड़ताल की घोषणा की है। निगम कर्मियों का कहना है कि जलापूर्ति को छोड़कर सारे काम ठप रहेंगे। निगम कर्मियों का ये भी कहना है कि जब नगर आयुक्त ही सुरक्षित नहीं है तो हम लोगों की क्या औकात। पुलिस प्रशासन पर भी सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। 22 फरवरी 2022 से आश्रित नियोजन के लिए धरने पर बैठे हैं। इनकी संख्या लगभग 108 है। मंगलवार को निगम कर्मी और आश्रितों के बीच मुख्य द्वार पर 2 बार झड़प हुई। कार्यालय से निकल रहे नगर आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की गई। अपशब्दों का भी प्रयोग किया गया। धनबाद क्लब के पास नगर आयुक्त की गाड़ी के सामने सड़क पर आंदोलनकारी लेट गए थे। आश्रितों को हटाने के क्रम में निगम कर्मियों के साथ उनकी मारपीट भी हुई। कुल मिलाकर मंगलवार का दिन हाई वोल्टेज ड्रामा का दिन रहा। निगम कर्मी हड़ताल पर जाने की घोषणा कर रहे हैं। अब देखना है कि आगे इस मामले में क्या होता है। मंगलवार की देर रात घेराव में शामिल के खिलाफ निगम के कार्यपालक पदाधिकारी मोहम्मद अनीस ने धनबाद थाने में लिखित शिकायत की है। इनमें 20 आश्रितों को नामजद किया गया है। धनबाद थाने में निगम कर्मियों के खिलाफ मारपीट करने, गाली गलौज करने की शिकायत की गई है। देखना यह है कि मामला निगम और पुलिस प्रशासन के बीच प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है या इसका हल ढूंढ लिया जाता है। कल से ही नगर निगम क्षेत्र पूरा रणभूमि का क्षेत्र बना हुआ है। कल माडा के आश्रित यहाँ पहुँचे हुए थे नगर आयुक्त से मिलने के लिए। उसी दौरान यहाँ पे नगर निगम के ठेकेदार और नगर निगम के कर्मचारी और माडा से आश्रित लोग आपस में भिड़ गए हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। नगर आयुक्त को कल मारपीट किए थे, इसलिए हम लोग का रात में मालूम चला तो हम लोग सोचे कि जब वो ही नहीं सुरक्षित हैं तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। आज जब वो ऑफिस में है तो उनको कुछ गुंडे लोग घुस कर मारे। कल हम लोग ड्यूटी जाएंगे तो घेर कर मारेगा कि हमारे मांग नहीं पूरा हुआ था तो उन लोग कभी ड्यूटी करने नहीं देंगे। तो इसीलिए आज हम लोग धरना दिए हैं। जब तक वो गुंडा लोग गिरफ्तार नहीं हो जाता है तो हम लोग का धरना चालू रहेगा। वो गुंडा लोग है कि आंदोलनकारी है? वो जो भी रहे, जैसे कि आखिर ऐसे मार दीजिएगा चाहिए तो ये ठीक नहीं ना है, जैसे हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, आप लोग नगर आयुक्त की सुरक्षा को लेकर? हाँ, नगर आयुक्त के। अच्छा। तो इसीलिए आए हैं। ठीक है, अपना नाम बताइए। गुलाबी देवी। देखिए, सही मायने में अगर देखा जाए तो इसके लिए नगर आयुक्त जो है, इनके ये भ्रष्ट नीति और तानाशाह खुद ये स्वयं जिम्मेवार हैं। जब इनको बार बार लिख करके दिया गया, हमारे मांग से संबंधित दिया गया और ये मिलने से साफ इनकार करते रहे। माने इनका रवैया जो है, माने अपने को इतना बड़ा अधिकारी समझते हैं। ये लोकतंत्र है भैया, और इस लोकतंत्र और ट्रेड यूनियन में ये अपने आप ट्रेड यूनियन अपने आप में एक अदालत है। और जब आप इतने लोग सब क्या बात कीजिएगा, कोई बात करेगा क्या? उसके नेता बात करेगा। जब हमने मांग पत्र सौंपा उनको, उस मांग से संबंधित बात करना चाहिए था तो पुनिया अधिकारी को हमारे पास भेज दिया। हमने कहा भैया ये अथॉरिटी नहीं है, ये हमसे बात करने के लिए माकूल नहीं है, बात आपको करना पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा कि इस संबंध में हम माने कोई बात हम नहीं करेंगे और कह दिया कि भैया इन अधिकारी से बात करना तो बात कीजिए। तो हमने कहा कि अब बात नहीं कीजिएगा तो कार्यालय अराजकता में जाएगा। पर जो जहाँ जाएगा तो कल का भी घटना जो है इस मांग से संबंधित गए थे बात करने के लिए, तो बात करने का वो मूड में नहीं बोला, सीधा बोला कि इन लोग का 4 गो पुलिस अफसर को ले करके बोला कि मार के भगा इन लोग को सबको। उसी बात उसको बंधक बनाया गया कि हमारी बात सुनना पड़ेगा। क्या व्यवहार किया? जैसे आप लोग आए थे इनसे मिलने के लिए तो क्या बोला? ये सीधा का भागो नहीं तो हम केस में फंसा देंगे। अच्छा, भागो यहाँ से। तो ये कोई बात हुआ थोड़ी।
तो आपको अगर केस करना है तो आइए, केस में मैदान में हम लोग तैयार हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और कल की जो घटना है ये अफसरशाही और भ्रष्ट नीति के कारण जो है, इनके लूट नीति के कारण जो है ये कल का जो हंगामा हुआ है, और ये हंगामा ये फर्स्ट या अंतिम नहीं है। ये हंगामा जो है करना हम लोग का मकसद नहीं है, असल मकसद है ये तमाम जो भ्रष्ट और तानाशाही था इनका उजागर करना हमारा मकसद था। और आज जो देख रहे हैं कर्मचारी का लड़ाई नहीं, ये बल्कि हमारा मांग किससे संबंधित है। और ये अफसर चाहते हैं कि ये लोग केस मुकदमा मुलस करा जाए और मांग अपना जो है नहीं ले सके। तो हम अराजकता में जाने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन ये जबरिया तौर पर ये अराजकता में भेजने के लिए जो है ये हथकंडा अपनाए हुए हैं, जिसका हर स्तर से जो हम प्रतिरोध करते हैं। और अफसर का जो है इस तरह का जो रवैया हुआ इसका भी निंदा करते हैं। कम से कम कर्मचारी जाग जाए, और नहीं तो लोग भूखे मरेगा। कोई लगभग आप 1 साल पूरे हो गए हैं। हाँ, आज आप लोग क्या कर रहे हैं, आगे की क्या नहीं, आगे का रणनीति है कि हम भैया हम ये हड़ताल तोड़ने नहीं जा रहे हैं। हमारा हड़ताल जो है अफसर ने शुरुआत किया है, इसका अंत हम करेंगे। ये हड़ताल हम तोड़ने नहीं जा रहे हैं जब तक हमारा मांग पूरा नहीं हो जाता। 18 सूत्री हमारा मांग है, और इससे संबंधित हम 28/9/2022 को हम दिए हुए हैं, वो जाकर उघाड़ के देख ले। उसमें तमाम हमारा मांग पत्र में शामिल है, और हमारा ये मांग जो है बिल्कुल जायज़ है। और यहाँ का जिला अधिकारी, हम अब इनसे बात भी नहीं करेंगे जब तक कि सहायक श्रमायुक्त उपायुक्त महोदय या कोई संबंधित जिम्मेदार अधिकारी नहीं आता। इस अधिकारी पर हमको जरा से भरोसा नहीं है। ये इनका मांग पत्र स्वीकार करने के बाद भी ये पूर्ति करने नहीं जा रहे हैं, हम जान रहे हैं। क्या लगता है कल आपके तरफ से और कार्यपालक की तरफ से भी केस किया गया है, तो आगे क्या लगता है कि आप लोग जेल जाएंगे कि आपकी मांगे पूरी नहीं नहीं, जेल तो मजदूर जाता ही है। अगर मजदूर जेल जाएगा तो जितना लोग आज गलतफहमी में है, जेल का जो है ना गेट टूट जाएगा। वहाँ भी मजदूर पड़ा हुआ, वहाँ भी कोई रईस घराने का लोग नहीं है। ये कारपोरेटिव पूंजी की सत्ता, ये सीधा लूट मचा हुआ है। यहाँ पर हर महीने का समझिए कि अभी तक लगभग 250 करोड़ रुपया का लूट हो चुका है, और 1 करोड़ 80 लाख का प्रत्येक महीने का जो है एजेंसी के द्वारा जो है, जिसका मात्र 300 कर्मचारी है, वह सारा 56 लाख रुपया पर महीना का ऐसे ही लूट हो रहा है, पर महीना सफाई के नाम पर। ऐसे यहाँ पर जितने भी हमारे आपका जो सफाई इंस्पेक्टर है, ये सीधे तौर पर इसमें अर्जुन कुमार हैं, वो उनके 12 खाते में 12 कर्मचारी को बैठाए हुए हैं, और हमारा 2 नंबर 3 नंबर सर्किल के कर्मचारी को झोंक रहे ला करके, समझे। और इन लोगों से चूँकि ये जांच होना चाहिए कि किस प्रकार से लूट मचा हुआ, मैंने हाजिरी घोटाला तक यहाँ सब कायम किए हुए हैं। और आज जो है कर्मचारी को लड़ा रहे, इसलिए माडा कर्मचारी नगर निगम कर्मचारी कभी आपस में नहीं लड़ेगा। आपके ये किसी भी प्रकार का प्रयास जो है असफल होगा। हमको पूरा विश्वास है कर्मचारी आज नहीं तो कल जागेगा और अपना अधिकार लड़ कर लेगा। अपना नाम बताइए। गणेश दीवान वर्मा, धनबाद लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन और कर्मचारी संघ उसके महामंत्री हैं। कल हम लोग अपना जो यहाँ पर आश्रित लोग थे वो अपना नियोजन की मांग को लेकर हम लोग कल प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन करने के बाद हम लोग 10 साढ़े 10 बजे के बीच में हम लोग नगर आयुक्त से मिलने के लिए गए। तो वहाँ मिलने जब गए तो वो अंदर से ताला बंद करके हम लोग से मिलने से इनकार कर दिया कि नहीं हम नहीं मिलेंगे अभी। तो हम लोगों ने भी अपना ठान लिया कि नहीं, जब तक आप नहीं मिलेंगे हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। इस क्रम में हम लोग बैठे हुए थे, तो सुबह से शाम तक हम लोग भूखे प्यासे वहीं पर बैठे रहे हैं। कितना बजे गए थे? हम लोग वही करीब 10:30 से 11 के बीच में हम लोग गए थे। कितना बजे तक बोला गया और आप कब तक थे वहाँ पे? हम लोग वहाँ 6:30 बजे तक शाम तक बैठे थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 6:30 या 6 के लगभग नगर आयुक्त जी ऊपर से निकले अपने दल बल के साथ में, जो कि निगम के कार्यरत कर्मचारी लोग भी थे, उनके दबंगई थे जो उनको प्रोटेक्शन देते हुए घेराबंदी करते हुए वहाँ से लेकर निकले। हम लोगों ने प्रयास किया उनसे मिलने के लिए, तो हम लोग को मिलने नहीं दिया गया। हम लोग से धक्का मुक्की करके हटा दिया गया। इसी क्रम में गेट से बाहर निकलने के बाद भगदड़ जैसी माहौल बन गई, जो कि उनके ही कर्मचारी और उनके ही जो कार्यरत कर्मचारी थे उनके नगर निगम के और वहाँ के ठेकेदार लोग और उनके जो सहपाठी थे वही लोग उन लोग के साथ में धक्का मुक्की मारपीट किया गया है। और उन लोग आरोप हम लोग के ऊपर लगा रहे हैं कि हम लोगों ने मारपीट और आरोप किया गया है। यहाँ किसके तरफ से हाथ उठाया गया? गाली गलौज उन लोगों की तरफ से पहले किया गया। हम लोग तो मिलने चाह रहे थे, बस नगर आयुक्त से मिलना चाह रहे थे। हम लोगों को धक्का मुक्की करके हटा दिया गया। उसके बावजूद उन्हीं के लड़कों के ताना घींची में सर नगर आयुक्त को भी चोट लगी है। हम लोग का लड़का लोग को भी नगर आयुक्त को बचाने का क्रम में चोट लगे है 2 लड़का को। और जब हम लोग थाना में रिपोर्ट लिखाने गए हैं तो उल्टा हम लोग के ऊपर बोल रहे कि नगर आयुक्त हम लोग के ऊपर में FIR किएगा, तुम लोगों ने मारपीट किया। अगर हम लोगों ने मारपीट किया रहता था क्या 351 दिन में हम लोग को मारने के लिए जो रास्ता नहीं था उस टाइम हम लोग नहीं कर सकते थे? 351 दिन क्यों खामोश हम लोग बैठे? आज क्या नौबत पड़ गया? हम लोग की तरफ से सना दिया गया, मगर के उसका रिसीविंग नहीं हम लोग के पास में। थाना से हम लोग को बोला गया रिसीविंग नहीं दिया गया, नहीं किया FIR हम लोग
लोग के साथ नहीं लिया गया, फिर भी हम लोग लिखित आवेदन वहाँ दे के आए हैं। आरोप क्या लगाया? आरोप लगाया गया है कि हम लोग के द्वारा मारपीट किया है, बेबुनियाद आरोप है। हम लोगों ने कोई मारपीट नहीं किया, कुछ नहीं। वहाँ का प्रशासन और क्या बोल रहे हैं कि जितना मीडिया प्रभारी लोग थे वो खुद वहाँ थे, उल्टा मीडिया के साथ भी मारपीट किया गया। मीडिया का कैमरा फोड़ दिया गया है, उनका मोबाइल छीन के फेंक दिया गया, मीडिया का माइक छीन के वहाँ से फेंक दिया गया है। प्लस यहाँ के प्रशासन जो थे उनके छोटा बाबू को हेलमेट फेंक के मारा गया, बाकायदा उनको गाली गलौज भी किया गया, जो कि वीडियो फुटेज बाकायदा आप लोग न्यूज़ में भी कल देखे होंगे, पेपर में भी छपा हुआ है और हम लोग के पास वीडियो फुटेज भी है जो आपको दे सकते हैं। और 40 से 50 की संख्या में अगर दबंगई नहीं है तो हम लोग को धरना स्थल पाकर हम लोग को क्यों डराया गया, क्यों धमकाया गया? हम लोग को आकर टेंट उखाड़ने की धमकी दी गई। पाए तो लोग ठेकेदार थे कि नगर निगम के कर्मचारी ठेकेदार सब थे। वो लोगों ने अनगिनत संख्या में वो लोग आए थे, 70 से 80 की संख्या में थे कि आकर हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, हम लोग को गाली गलौज किया गया, टेंट को उखाड़ने की धमकी दी गई, जेसीपी लगाकर उखाड़ने की धमकी दी गई, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ या फिर क्या होगा वो कुछ नहीं। रात भर हम लोग डर में सहमे हुए बैठे हुए हैं। रात भर हम लोग जिला प्रशासन से हम लोग प्रोटेक्शन की मांग भी किए थे कि अगर किसी तरह से अप्रिय घटना घटती है टोटल जवाबदेही जमाड़ा प्रबंधक की होगी, नगर आयुक्त की होगी। आगे क्या कुछ आप लोग करने वाले? हम लोग का आगे का यही है कि ये तुगलकी फरमान को हम लोग नहीं मानेंगे। नगर आयुक्त का ये तुगलकी फरमान है और वो सरासर हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हम लोग का मांग जायज़ मांग है। हम लोग अपने पिताजी के स्थान पर नियुक्ति मांग रहे हैं। जब तक नियुक्ति नहीं मिलती है हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, ना ही धरना खत्म करेंगे, चाहे हमारा जान चल जाए या हमारा प्राण चल जाए। हम लोग कहना कि आप लोग अब जैसे FIR हुए तब आप लोग जेल भी जा सकते हैं कि आप लोगों के ले चलिए जेल। हम लोग सब परिवार से क्या कुछ हो सकता है? हम लोगों ने जब गलती नहीं किया तो हम लोग जेल जाने के लिए तैयार है, कुछ नहीं है। अगर हम लोग सब परिवार जेल जाएंगे, भूख से तो ऐसे ही मर रहे हैं, जेल में भी भूख से मरेंगे। हम लोग को ये बंद कर दीजिए, पूरा परिवार को बंद कर दीजिए, मेरे बाल बच्चे, मेरे घर का परिवार टोटल आकर जेल में घुस करेंगे। वहाँ तो दाल रोटी मिलेगी, हम लोग को नौकरी नहीं है, खाने के लिए मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। हम लोग जब यहाँ पर 351 दिन भूख से रोड में मर सकते हैं तो थाना में बैठ के मर सकते हैं। थाना प्रशासन भी तो देखेगी कि हम लोग का क्या मजबूरी क्या नहीं है, कि हम गुंडे हैं कि वो गुंडे पाल के रखे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरविंद कुमार अनुकंपा आश्रित। सर कल हम लोग का जो धरना था 10 बजे से स्टार्ट हुआ था, 10 सवा 10 बजे से। तो हम लोग शांतिपूर्ण अपना धरना कर रहे थे। तो शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे तो उसके बीच 12:30 बजे कुछ उन्हीं के ठेकेदार हैं, सब ठेकेदार लोग आया और धक्का मुक्की करने की कोशिश किया। तो हम लोग वहाँ पर कुछ नहीं थे। हम लोग भाई जिसका काम है वो जाएगा, हम लोग किसी को रोके नहीं है, किसी को रोके नहीं है। तो अगला वो लोग बोला कि यहाँ से हट जा। तो वहाँ से मामला दबा। धीरे धीरे शाम को जब हुआ तो शाम को क्या हुआ कि मतलब 6 बजा। तो 6 बजे तो आयुक्त सर वो निकले तो उसके बाद वो अपना प्रशासन को बुला के नहीं, वो अपना ठेकेदार को, जितना भी ठेकेदार है सबको बुलाए और अपना सुरक्षा में लेके गए। तो झमेला वो लोग किया। हम लोग तरह से हम लोग तो सिर्फ आत्मसमर्पण कर देते जाओ। अब वो खुद जा रहे हैं तो अब उनके पीछे दौड़ के कोई फायदा नहीं। अपने मनमाने ढंग से अपने बोल सकते हैं कि गुंडे बुलवा करके आप लोगों को हटवाया गया। हमको ये समझ में आता है वो नगर आयुक्त है और माडा MD है। नगर आयुक्त का पावर डीसी से नीचे होता है। अगर उनको दिक्कत होता तो SSP को फ़ोन करेंगे ना, SSP प्रशासन भेजेगी। अगर हम लोग गलत कर रहे हैं तो हम लोग में लाठीचार्ज होगा, अरेस्ट होगा। तो वो ठेकेदार को बुला के अपना सुरक्षा करवाती। गुंडागर्दी ही है ना, ये पूरा तरह से गुंडागर्दी है। यहाँ पर 4 गो पुलिस है और पूरा तरह से ठेकेदार ही हैं और सबको लेबर को। कितने की संख्या में वो लोग सब 70 से 75 के। कितने की संख्या? हम लोग में 30 से 35 50% का डिफरेंस था, ठीक है। और हम लोग ऊपर से रात को जब हुआ तो लोग सब उठ के आ गए थे हम लोग को टेंट कमाने के लिए, मारने पीटने के लिए। तो हम लोग अपना जान बचा के SSP के आवाज़ पर गए तो वहाँ से हम लोग को हटा दिया गया। वहाँ से बोला गया जाइए थाना। तो हम लोग सब थाना दौड़ के गए। तो उसके बाद वहाँ पर भी हम लोग का कोई कंप्लेन लिया गया ना, सिर्फ कंप्लेन लिया गया और कुछ तरह से बोला नहीं गया। बोला ठीक है। सांसद तक बात पहुँची है? किसी के पास अभी नहीं पहुँची है। अभी तक किसी के पास? अभी हम किसी के पास पहले भी कोई आश्वासन मिला था? आश्वासन तो बहुत मिलता है। 1 साल से आपके 9-11 महीने से आश्वासन ही मिलते आ रहा है और उससे 3 महीने पहले भी आश्वासन ही मिला था। तो अभी भी हम सर प्रशासन से मांग करेंगे कि वो लोग धमकी में धमकी दिए जा रहे हैं कि 4 से 5 बजे तक आकर यहाँ पर तोड़फोड़ मारपीट वगैरह करेंगे। ये भी सुनने में आ रही है। अगर किसी तरह की घटना अगर घटती है हम लोगों के साथ में, कोई भी आश्रित को अगर कोई तरह का घटना, अगर जान माल की क्षति होती है या फिर कोई चीज़ का दिक्कत होता है, उसका सारा जवाबदेही माडा प्रबंधक, जिला प्रशासन और यहाँ के नगर निगम के कर्मचारियों को जाएगी। जिस पर हम यही निवेदन करेंगे यहाँ के प्रशासन से कि हम लोग को प्रोटेक्शन अभी भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि दिया जाए और हम लोग को सुरक्षा प्रदान किया जाए। अगर किसी तरह का कोई हादसा घटती है जिसका सारा जवाबदेही जिला प्रशासन सर कल हम लोग का जो धरना था 10 बजे से स्टार्ट हुआ था, 10 सवा 10 बजे से। तो हम लोग शांतिपूर्ण अपना धरना कर रहे थे। तो शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे तो उसके बीच 12:30 बजे कुछ
उन्हीं के ठेकेदार हैं। सब ठेकेदार लोग आया और धक्का मुक्की करने की कोशिश किया। तो हम लोग वहाँ पर कुछ नहीं थे। हम लोग भाई जिसका काम है वो जाएगा, हम लोग किसी को रोके नहीं है, किसी को रोके नहीं है। तो अगला वो लोग बोला कि यहाँ से हट जा, तो वहाँ से मामला दबा। धीरे धीरे शाम को जब हुआ तो शाम को क्या हुआ कि मतलब 6 बजा, तो 6 बजे तो आयुक्त सर वो निकले तो उसके बाद वो अपना प्रशासन को बुला के नहीं, वो अपने ठेकेदार को, जितना भी ठेकेदार है सबको बुलाए और अपना सुरक्षा में लेके गए। तो झमेला वो लोग किया, हम लोग तरह से हम लोग तो सिर्फ आत्मसमर्पण कर देते जाओ। अब वो खुद जा रहे थे, अब उनके पीछे दौड़ के कोई फायदा है। अपने मनमाने ढंग से आपने बोल सकते हैं कि गुंडे बुलवा करके आप लोगों को बताया गया। हमको ये समझ में आता है वो नगर आयुक्त है और माडा एमडी है। नगर आयुक्त का पावर डीसी से नीचे होता है। अगर उनको दिक्कत होता तो एसएसपी को फ़ोन करेंगे ना, एसएसपी प्रशासन भेजेगी। अगर हम लोग गलत कर रहे तो हम लोग में लाठीचार्ज होगा, अरेस्ट होगा। तो वो ठेकेदार को बुला के अपना सुरक्षा करवाती, गुंडागर्दी ही है ना, ये पूरा तरह से गुंडागर्दी है। यहाँ पर 4 गो पुलिस है और पूरा तरह से ठेकेदार ही हैं और सबको लेबर को। कितने की संख्या में वो लोग सब 70 से 75 के। कितने की संख्या? हम लोग में 30 से 35 50% का डिफरेंस था, ठीक है। और हम लोग ऊपर से रात को जब हुआ तो लोग सब उठ के आ गए तो हम लोग को टेंट कमाने के लिए, मारने पीटने के लिए। तो हम लोग अपना जान बचा के एसएसपी के आवाज़ पर गए तो वहाँ से हम लोग को हटा दिया गया। वहाँ से बोला गया जाइए थाना, हम लोग सब थाना दौड़ के गए। तो उसके बाद वहाँ पर भी हम लोग का कोई कंप्लेन लिया गया ना, सिर्फ कंप्लेन लिया गया और कुछ तरह से बोला नहीं गया। बोला ठीक है। विधायक सांसद तक बात पहुँची है? किसी के पास अभी नहीं पहुँची है। आप लोग अभी तक किसी के पास? अभी हम किसी के पास, हम लोग पहले भी कोई आश्वासन मिला था? आश्वासन तो बहुत मिलता है, 1 साल से आपके 9-11 महीने से आश्वासन ही मिलते आ रहा है और उससे 3 महीने पहले भी आश्वासन ही मिला था। तो अभी भी हम सर प्रशासन से मांग करेंगे कि वो लोग धमकी दिए जा रहे हैं कि 4 से 5 बजे तक आकर यहाँ पर तोड़फोड़ मारपीट वगैरह करेंगे। ये फिर सुनने में आ रही है। अगर किसी तरह की घटना अगर घटती है हम लोगों के साथ में, कोई भी आश्रित को अगर कोई तरह का घटना, अगर जान माल की क्षति होती है या फिर कोई चीज़ का दिक्कत होता है, उसका सारा जवाबदेही माडा प्रबंधक, जिला प्रशासन और यहाँ के नगर निगम के कर्मचारियों को जाएगी। जिस पर हम यही निवेदन करेंगे यहाँ के प्रशासन से कि हम लोग को प्रोटेक्शन अभी भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि दिया जाए और हम लोग को सुरक्षा प्रदान किया जाए। अगर किसी तरह का कोई हादसा घटती है जिसका सारा जवाबदेही जिला प्रशासन। तो जैसा कि आपने देखा, नगर निगम के कार्यपालक अधिकारी मोहम्मद अनीस और जमाडा पे आश्रित लोगों की तरफ से थाना में एफआईआर दर्ज किया गया है। आइए अब आगे जानते हैं कि आंदोलनकारियों की मांगें पूरी होती है या वो लोग जेल जाते हैं, या धरना ऐसे ही लगातार इन लोगों का जारी रहेगा।